हे गाइस और आज का बहुत हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि है हाउ टू गेट द रिड ऑफ जेलसी। जेलसी मतलब जलस, उसको कैसे हम उससे पार पाएं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल मतलब हाँ, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है तो जेलसी बहुत ज़्यादा एक ऐसी चीज़ है तो बहुत मैटर करती है। तो मतलब बहुत लोग उसमें ही मतलब फ्लो हो जाते हैं उसकी वजह से, सिर्फ वो अपने पॉजिटिव पे ध्यान नहीं दे पाते। मैं पहले तो ये बताना चाहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। क्या ये इम्पोर्टेंट है अपना पॉजिटिव दिखाना या दूसरे का निगेटिव दिखाना। जब हम दूसरे का निगेटिव देखने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं, तो डेट मीन्स वी आर जेलस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। उस इंसान से हम जलन कर रहे हैं। और उससे पार पाने का मैं समझता हूँ एक सबसे बढ़िया तरीका है जो ये है कि ये ना सोचे कि उस बंदे के अंदर कमी क्या है। हम पहले सोचे कि उस बंदे ने कुछ सही भी तो किया होगा ना। हो सकता है कि मतलब हाँ, अगर हम एक ही नज़रिए से देखेंगे, जैसा मैंने अभी परसों शायद कहा था कि मल्टीपल एस्पेक्ट से देखना में ही एक लेजेंड और एक नॉर्मल पर्सन, दोनों में यही डिफ्रेंशिएट करता है कि मतलब वो कितने एस्पेक्ट से चीज़ों को देख सकता है। इसमें मैं कहूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले टॉपिक का मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये एक्चुअली है क्या। एक्चुअली जेलसी एक ऐसी चीज है जो आपको मतलब हाँ, एक पॉइंट ऑफ टाइम टिल वन पॉइंट तो ठीक है, मतलब हाँ, थोड़ा सा कंपटीशन होना चाहिए। बट जैसा मैंने कहा था पहले भी, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, अनहेल्दी नहीं। और फिर आप वही चीज है कि एक बंदा आपसे एक फील्ड में बहुत ही आगे है और आप उससे जेलसी कर रहे हो, ये नहीं कि आप अपना पॉजिटिव दिखाओ, तो ये तो गलत है ना। और फिर वही चीज़ें हैं कि आपको ये खुद समझना होगा कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है। आपको कोई सिखा नहीं सकता ये सब चीज़ें। और अब जहाँ तक बात रही, अब टॉपिक को जैसा हम स्टार्ट करें, जेलसी। सो अब ये जेलसी एक टाइप की तो हो नहीं सकती। जेलसी हो सकती है किसी भी चीज़ की। जेलसी हो सकती है कि एक पर्टिकुलर पर्सन से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो। मान लीजिए आप एक स्कूल में पढ़ते हो, आप एक टीचर से एक्सपेक्ट करते हो कि नहीं, मेरे को ये ज़्यादा मतलब ओवर रेट करेंगे क्योंकि मैं इनके सब्जेक्ट में सबसे बढ़िया हूँ। और फिर वो वही टीचर आपको बिल्कुल ही मतलब नियत्ता समझ के आपको इग्नोर करके दूसरे बंदे को ज़्यादा ओवर रेट कर रहा है जो आपसे कहीं ज़्यादा गया गुजरा है। तो फिर वो चीज़ें ये होंगी ना कि फिर आपको थोड़ा सा मतलब हाँ, वहाँ पे जेलसी होना कुछ हद तक जायज़ है। इसलिए क्योंकि फिर उस दैट वुड मीन कि आप डिजर्व करते हो बट आपको नहीं मिल रहा है, तो वो क्वेश्चन करेंगे तो वो एक हद तक सही भी है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उस बंदे से एकदम दोस्ती मतलब तोड़ दो या उससे बात ही करना छोड़ दो। हो सकता है कि दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज अ बिट मोर एबिलिटी देन यू। आपको ये देखना पड़ेगा ना कि ऐसा तो है नहीं कि मतलब हर कोई अंधा होता है। एक बंदे को सब लोग लाइक कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर बंदा ही नहीं लाइक कर रहा है, तो उसका कुछ तो रीजन होगा ना। ये भी बातें हैं। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं धीरे धीरे जेलसी में। अगर हम बात करें, जेलसी हो सकती है कि एक तो मैंने टीचर वाली बात कही जैसे। अब बात रही, जैसा मैंने कहा था पहले, कि एक दूसरे फील्ड वाले पर्सन से जेलसी हमें क्यों होती है। क्या कभी सोचा है? हमें एक टॉपिक में आगे चल के लाना चाहूंगा, ऑरा। ऑरा आपने सुना होगा, ऑरा मतलब औदा एक टाइप का। औदा आपका किस टाइप का है, बहुत मैटर करती हैं चीजें। औदा आपको आपका कब बनता है, पहली बात तो ये एक पॉइंट है जेलसी में। औदा आपका तब नहीं बनता जब औदा आपका तब नहीं बनता जब आप सिर्फ मतलब सोच रहे हो कि क्या चीजें हो सकती हैं, मतलब क्या चीजें हो सकती हैं, हो सकती हैं। क्या चीजें नहीं हो सकती हैं उनको आपको नेग्लेक्ट भी करना पड़ता है, मैं ये कहूंगा। और मैं इसीलिए क्योंकि जेलसी सब समझाते हैं, जेलसी को ऊपर ऊपर से हम देख लेते हैं कि एक मतलब हाँ, जलन करता है इतना ही तो है, और क्या टॉपिक है इसमें। इसमें मैं थोड़ा सा डीप में जाऊंगा। जेलसी हमें होती क्यों है? हमारा ओहदा उतना बढ़िया है पर हमें नहीं मिल रहा है वैसा रिजल्ट, क्यों? हो सकता है उस बंदे में कुछ खासियत हो। और ओहदा क्यों अगर नहीं है बढ़िया तो क्यों नहीं है, वही चीज मैं आज बताना चाहूंगा। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि कई कई बार हम ये सोचते हैं कि नहीं यार, ये मैं इसी तरह से सब लोग करते आए हैं, बंदों ने इस तरह से ऐसे पैसे कमाए हैं, तो उसी टेम्पलेट के साथ मैं चलूंगा और उसी से मैं पैसे कमाऊंगा या फिर इस तरह से ये काम करूंगा। फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, तब आप अपसेट होते हो, डिमोटिवेट होते हो। ये बात हुई। और फिर वही बात है ना कि फिर आपको दुनिया का कोई बंदा समझा नहीं सकता अगर आप खुद नहीं समझ रहे हो। बातें वहीं वहीं पे एक पॉइंट पे वहीं पे मतलब फिनिश हो जाती है बात कि क्यों हो रही है ये चीजें। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा ज्यादा नजरिए से ये नहीं देख रहे हो कि हाँ, अभी मान लीजिए कि एक बंदा आपको
आपको कोशिश कर रहा है गलत फील करवाने की। अब मान लीजिए एक तरह का विलन है आपकी लाइफ में, विलन समझ लीजिए। वही इंसान आपको बार बार विलन के रूप में दिख रहा है और हर तरह से, ठीक है, और उसको लोग है कि मतलब बहुत लाइक भी कर रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो फिर आपने वही किया ना कि आखिर में उसी एक पर्टिकुलर बंदे को करने के लिए आपने कोशिश किया सिर्फ उस पर्टिकुलर बंदे को दिखाने के लिए, उसमें आप फेल हो गए। तो फिर आपको जेलसी खुद ही शुरू हो जाएगी, खुद ही शुरू हो जाएगी, इसलिए कि नहीं यार इसने तो, मैं तो इससे ज्यादा डिजर्व करता था, ठीक है। तो यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा पूर्ण विराम लगाना पड़ता है। जैसा कि फिर आप क्या करो ना कि उसी पर्टिकुलर बंदे की सबसे ज्यादा आप तारीफ करना शुरू कर दो। एक ही टारगेट रखो कि जो आपको सबसे ज्यादा गाली दे उसकी आप सबसे ज्यादा तारीफ करो, वह इतना टारगेट रखो। अगर कोई आप जैसा आप कहते हैं ना, गांधी बापू ने कहा था एक थप्पड़ मारे एक गाल पे तो दूसरा आगे कर दो, वो बात सही है, बिल्कुल काफी हद तक सही है। क्योंकि फिर क्या होगा ना, वो बंदा खुद ही फ्रस्ट्रेट होगा। जैसा फ्रस्ट्रेशन पे मैं लास्ट वीडियो बनाया था, वो फ्रस्ट्रेट क्यों होते हैं, वो फ्रस्ट्रेट होगा बंदा, वो सोचेगा नहीं यार इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तब क्या फायदा करके ये सब चीजें ना। तो वही फिर आप कोशिश करो कि नहीं, उसको अगर वो चिढ़ रहा है इसी चीज से तो चलो कोई बात नहीं, यही करते हैं, उसकी और ज्यादा तारीफ करो। क्योंकि मैं कहूंगा कि ईंट का जवाब पत्थर से देने से अच्छा है ईंट को ही पिघला दो। ईंट को पिघला देने से ना पत्थर का औदा गिरेगा ना ईंट का, बस दोनों की लड़ाई नहीं होगी। सबसे बड़ा कहूंगा डिफरेंस। और एक और चीज आज मैं एडिशनल जो रोज बताता हूँ, आज एडिशनल ये है कि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस को हमें ड्रिफ्ट में नहीं चेंज करना चाहिए। ड्रिफ्ट मतलब कोल्ड वॉर, अंदर से हम मतलब एक बंदे को बिल्कुल मतलब एक तरह से अंदर से बिल्कुल अपना दुश्मन ही मान चुके होते हैं। क्यों नहीं, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन और लड़ाई में बहुत बड़ा फर्क है। हमें ये नहीं देखना है कि मतलब क्या कि मतलब ये इंसान है, इसका मेरे से ओपिनियन मैच नहीं करता, दैट मीन्स ही और शी इज माई एनिमी। दैट्स नॉट द रियलिटी एट ऑल। आई थिंक यू मस्ट बी वेरी डीप थिंकर। आपको हर एक एस्पेक्ट से देखना पड़ेगा चीजों को और सोचना पड़ेगा कि हाँ इस बंदे की ये खासियत हो सकती है, तो वैसा मैं उन चीजों को भी कंसिडर करूं। उसकी सबसे ज्यादा आप तारीफ करना शुरू कर दो जो आपको सबसे नापसंद करता हो उसी इंसान की। जैसे आप अगर कोई टीचर है आपको सबसे ज्यादा मतलब डिसलाइक करता है, उसकी आप सबसे ज्यादा तारीफ करो। ये नहीं कि आप चापलूसी कर रहे हो, चापलूसी नहीं, चापलूसी एक अलग चीज हो गई, उस पर एक अलग वीडियो मेरे ख्याल से बनता है। उसमें क्या हुआ कि आपने अपनी लाइनें बिल्कुल क्रॉस कर दिया, आपने बिल्कुल उस बंदे को सच्चाई से बिल्कुल आपने आकलन किया ही नहीं किसी का। फिर आप बस हर बात पे हाँ हाँ हाँ, बस वही बात है कि यस मैन मत बनिए कि यस 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 हर बात पे सच नहीं, बट एक बस चापलूसी, वो बात नहीं हुई, वो नहीं होना चाहिए। बस आप ये सोचिए कि इस बंदे ने मेरे को सबसे ज्यादा बुरा कहा है तो इसकी मैं सबसे ज्यादा तारीफ करता हूँ, जिससे उसको एटलीस्ट ये पता चले कि नहीं यार इस बंदे को पहला पॉइंट इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सेकेंड एंड परहैप्स मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट इस बंदे ने फिर भी मेरे लिए इतना कुछ सोचा, मतलब ये इंसान सच्चा है, मैं इसके लिए गलत कर रहा हूँ। उसको हो सकता है हृदय परिवर्तन, जो बहुत बड़ी चीज है, हो सकता है किसी के भी साथ। सो वही कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिख जाता है, वही चीज है। योर ग्लिम्पसेस शुड बी सीन बाय द पीपल, नॉट जस्ट बाय यू। आप अगर अपनी तारीफ मैं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। मैं बकरी भी करती भाई, कोई फायदा नहीं होता उसका। साथ में आप देखिए ना, आप इतने सारे लोग तो हैं दुनिया में, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट शायद नेता भी हैं बहुत सारे, तो चौकीदार चोर है भी कह रहे हैं, कौन सा उनको मिल गया बहुत ज्यादा, उनको भी तो आखिर पता चल गया ना चोर कौन है। वैसे मैं किसी का नाम नहीं लिया है, डोंट माइंड। चलिए फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी बजा ही दीजिए। बट एक चीज़ मैं कहूँगा, जैसे मैंने कल कहा था आप सबसे ज़्यादा मतलब लाइक कीजिए, सबसे अगर मैं कहूँ सब्सक्रिप्शन के हिसाब से सबसे खराब दिन लास्ट डे था। सो प्लीज़ यार ऐसा ना करो, थोड़ा सा मेहनत से कर रहा हूँ ना, आप तो बुरा मान गए बात का। चलो उम्मीद करता हूँ आज तो अच्छा करोगे ही। वैसे मैं रियली बताऊँ, मैं आप ऐसा ये इसलिए नहीं बना रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा खुद ही अंदर से शौक है कि नहीं मेरे को वर्ल्ड के लिए कुछ अगर कर पाऊँ मैं ऑन अ बिग नोट, सो आई शुड बी एबल टू डू दैट। आई एम एबल टू डू दैट आई थिंक। एंड उसके लिए मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट आपको करना पड़ेगा शुरुआत में। अगर आप देख रहे हो तो मतलब हाँ व्यूज़ अच्छे खासे आ रहे हैं, मैं भी कहूँगा, आपकी इतनी भी मतलब ब्लेम नहीं कर रहा हूँ ऑब्वियसली। अब कोई आपको ज़बरदस्ती कर रहा है या किसको देख रहे हो तो मतलब आपका पर्सनल ओपिनियन है ना, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। बट अगर आपको अच्छा लग रहा है आप सब्सक्राइब भी करो ना साथ में। अब ऐसा नहीं है, अब मैं आई थिंक मैं ये नहीं कि अब अगर आपको मान लीजिए आपको खुद अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं सब्सक्राइब करने की क्या ज़रूरत है, या कर लिया तो शेयर करने की क्या ज़रूरत है। सो चैनल यार एक आधा बंदे के दम पे हाँ इंपॉर्टेंस बिल्कुल रखता है,
बट चलेगा तभी ना जब थोड़ा सा पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में तो कब तक मैं घूमता रहूँगा, ये भी तो बात है। थोड़ा सा चैनल को तो एक्सपेंड करना ही पड़ेगा, अपना ही समझो, भाई बहन जो भी हो, फैमिली मैन। चलो बाय।